श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करें। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, और उत्तराध्ययन सूत्र का भी दूसरा अध्ययन जिसका नाम है परिचय प्रतिभक्ति। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं वो, मानव तेरा नयन को खोल, मानव तेरा नयन को खोल। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं वो, मानव तेरा नयन को खोल, मानव तेरा नयन को खोल। फरमाया है प्रभु महावीर स्वामी ने कि हे साधकों, सर्वप्रथम अपने जीवन के अंदर विनय के गुण को धारण करो। कोई व्यक्ति ऐसा होता है, पिछले जन्मों का त्यागी तपस्वी साधक आत्मा, जिसने जन्म से ही, बचपन से ही विनय का गुण, जिसे कहते हैं कुदरती बड़ा नम्र है। पर कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म से विनय का गुण नहीं मिला, पर वे उस गुण को बाद में धारण कर लेते। जैसे आभूषणों को हम क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, ऐसे गुणों को भी हम क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। जैसे आभूषणों को धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है, ऐसे गुणों को धारण करने से आत्मा की शोभा बढ़ती है। आत्मा इस लोक में भी आदरणीय होता है, पूजनीय होता है, और अगले जन्मों के अंदर भी, परभव के अंदर भी इस जन्म के लिए पुण्य उसके काम आते हैं और उसको आदर और मान की प्राप्ति है। तो इसलिए जिसमें विनय का गुण है, वे अपने विनय के गुण को बढ़ाएं, उसमें वृद्धि करें। और जिसमें विनय का गुण नहीं है, वो अपने अंदर विनय के गुण को धारण करे, उत्पन्न करे, प्रकट करे। जिसमें विनय आती है, वह बड़े से बड़े कष्ट आने पर भी विनयवान ही बना रहता है। बड़े कष्ट आने पर भी कभी अकड़ता नहीं है। इसीलिए भगवान महावीर फरमाते हैं, जिसमें विनय का गुण है, उसमें सहन करने का गुण भी आ जाता है। विनयवान ही सहन कर सकता है। इस संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके रास्ते में हमेशा फूल ही फूल खिले हों। हाँ जी, अगर फूल खिले होते हैं तो कांटे भी जरूर होते हैं। जो व्यक्ति फूलों को प्राप्त करके प्रमाद नहीं करता, फूलों को प्राप्त करके
से भी अपना बचाव कर लेगा। पर जो फूलों को पाकर के फूल जाता है, मदमस्त हो जाता है, फिर वो कांटों से सावधान नहीं रह सकता। इसलिए भगवान कहते हैं दोनों प्रकार के कष्ट आएंगे, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। दो प्रकार के परिचय होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल परिचय आए तो फूलना नहीं, फूलने से मतलब घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। और प्रतिकूल परिचय आए तो ऐसे समय के अंदर दीनहीन नहीं बन जाना। हाँ जी, अधीन भाव से विचरण करना। ऐसे नहीं होना कि मैं तो बेचारा हूँ। हाँ, अब जो भिखारी होते हैं, निर्धन होते हैं, स्वाभिमान जिनमें बिल्कुल भी नहीं होता, वे अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि उतने मजबूर नहीं भी हैं तो भी अपने आप को मजबूर दिखाते हैं कि कोई तरस खा के मुझे कुछ दे दे। कई बार तो ऐसा भी होता है, शरीर बिल्कुल ठीक है पर अपाहिज वाले अंग लगा करके अपने आप को क्या दिखाते हैं कि मैं अपाहिज हूँ, भीख मांगने के लिए। तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि तुम क्षत्रियों के धर्म का पालन कर रहे हो। ये जो जैन धर्म है ना, ये जो जैन फकीरी है, ये क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रिय का मतलब शूरवीरों का धर्म है, ये कायरों का धर्म नहीं है। शूरवीरों के धर्म का मतलब है कि शूरवीर ही इस मार्ग पर चल सकते हैं, कायर इस मार्ग पर चल ही नहीं सकते। और आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सब शूरवीर हैं। हम सब की आत्मा अरिहंतों के समान है, हम सब की आत्मा सिद्धों के समान है, हम सब की आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत बल है, पर वो सारी शक्ति छुपी हुई है। उस शक्ति को हम प्रकट नहीं कर रहे। इसी वजह से हमें लगता है कि वे तो तीर्थंकर थे, उन्होंने तो सहन कर लिया, हम कहाँ सहन करेंगे, हमसे कहाँ सहन होता है, हमसे तो कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, ऐसा बोलते हैं ना कि वो जमाने और थे, वो बातें और थी, आज तो सब कुछ क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो भगवान फरमाते हैं, हे साधुओं, अपनी आत्मा पर भरोसा रखो, तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। इस शक्ति को धीरे धीरे प्रकट किया जाता है, इस शक्ति को धीरे धीरे प्रकट किया जाता है। किसी चीज का अगर आप उपयोग करते रहते हो तो उसकी शक्ति क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। और प्रयोग करना बंद कर दो तो वो क्या हो जाती है, जाम हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, कुंठित हो जाती है। शरीर को ही देख लो, पहले लोग इस शरीर से कितना काम लेते थे और उतने शरीर मजबूत भी होते थे। आज काम लेना बंद कर दिया तो शरीर क्या हो गए, लाचार हो गए, मजबूर हो गए। तो शरीर की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो शरीर की शक्ति बढ़ती है, और प्रयोग नहीं करते हैं तो शक्ति क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। ऐसे ही हर चीज में ले सकते हो आप। तपस्या है, करते रहो। कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं, कभी कभी तबीयत भी खराब होती है, कभी कभी दिल भी घबराता है, कमजोरी भी आती है, चक्कर भी आते हैं, पर अगर करते रहोगे तो ऐसा होना बंद हो जाएगा। शरीर भी समझ जाता है कि बंदे ने तपस्या करनी है। हाँ जी,
हमारा शरीर हमारे मन के अनुसार चलता है। अगर हम अपने आप को कमजोर मानने लग जाएं तो शरीर कमजोर होने लग जाता है और ताकतवर मानने लग जाए। एक आदमी स्वस्थ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पर वो सारा दिन बोलने लग जाए मैं तो बीमार हूँ, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है, मेरे को ये बीमारी है, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, मैं तो इतनी दवाइयाँ खाता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो लाचार हो गया, मैं तो बेकार हो गया। तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को वैसा बना रहा है। और एक बीमार व्यक्ति भी अपने आप को स्वस्थ मानना शुरू कर दे, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो कर सकता हूँ, करूँगा मैं तो, तुम मुझे क्यों रोकते हो? तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है। तो सारा मानने का खेल है। प्रभु महावीर फरमाते हैं जीवन में कष्ट आए तो अपने आप को कमजोर नहीं मानना, विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो कायर नहीं बनना, कमजोर नहीं बनना, बल्कि ये विचार करना ये परिस्थितियां मेरे को मजबूत बनाने के लिए आई। ये विचार करना कि कष्ट जब आते हैं तो वे पात्र देख कर आते हैं। जैसे आप जानते हैं ग्रहण किसको लगता है? सूर्य को और चंद्रमा को। क्या कभी तारों को ग्रहण लगता है? ग्रहों को ग्रहण लगता है? नक्षत्रों को लगता है? नहीं। जो बड़े हैं, जो महान हैं, उन्हीं के ऊपर कष्ट आते हैं। पेड़ों के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। कौन से पेड़ों पर मारे जाते हैं? जिन पर फल होते हैं। जिन पर फल नहीं है उनको कोई पत्थर भी नहीं मारता। आप ये सोच लो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ श्रेष्ठ हैं, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, हम दुनिया से कुछ अलग चल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी जी साधना करने के लिए वनों में गए। एक ग्वाला आया, आकर के कानों में कीड़े हो गया। अगर महावीर स्वामी जी महलों में होते, राजकुमार होते, राजा होते, तो क्या वो ग्वाला उनके कानों में कीड़े ठोक सकता? ठोकना तो बहुत दूर की बात है, वो उन्हें दिखा भी नहीं सकता, दिखाने की भी हिम्मत नहीं थी। पर भगवान महावीर स्वामी जी धर्म के रास्ते पर चले, न्याय के रास्ते पर चले, आत्म कल्याण और लोक कल्याण के रास्ते पर चले, तो लोगों ने क्या करने शुरू कर दिए? कोड़े मारने शुरू कर दिए, गिराना शुरू कर दिया, धक्के देने शुरू कर दिए, पाँवों में खीर पकाने शुरू कर दी, हाँ जी, गालियाँ निकालने शुरू कर दी, अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। ये होता ही है। जो अच्छा कार्य करता है उसके कार्य में विघ्न जरूर आए। खराब कार्य करने चले जाओ कोई रुकावट नहीं आएगी। सब डर के चलते हैं, माँ बाप भी चुप हो जाते हैं, इसने मानना तो है नहीं, करने दो इसको। पैसे भी दे देते हैं, साधन भी जुटा देते हैं, उसको यार दोस्त भी मिल जाते हैं बिना कहे, शराबी को शराबी मिल जाते हैं, जुआरी को जुआरी मिल जाते हैं, व्यसनी को व्यसनी मिल जाते हैं, पर त्यागी तपस्वी को, त्यागी तपस्वी नहीं मिलते हैं।
जो अच्छा रास्ता है उस पर हम सफर बन के चलने वाले बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बल्कि उसके रास्ते में टांग अड़ाने वाले बहुत मिल जाते हैं। कोई साधु बनने लगे, क्या करोगे साधु बन के, क्या रखा है साधु जीवन में, अपने माँ बाप रोकने लग जाते हैं। बच्चा लव मैरिज कर ले, अफेयर कर ले, किसी के साथ भाग जाए तो 2 आंसू तक काफी चुप हो जाएंगे, क्या करे, जमाना ही ऐसा। पर कोई साधु बनने की बात कह दे तो दूर दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं। हाँ जी, होता है ना ऐसा। बेशक उन रिश्तेदारों ने कभी भी ये ना पूछा हो कि तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता, तुम्हारे बच्चे को भर पेट भोजन मिला या नहीं मिला, ये भी जो पूछने वाले नहीं है, वे भी दीक्षा के रास्ते में रुकावट डालने अपने बन के आ जाते। तो अच्छे कार्य में क्या आते हैं, विघ्न आते हैं। शूरवीर वो होता है जो इन विघ्नों से घबराता नहीं। भगवान फरमाते हैं तुम साधु बनने लगे हो, 22 प्रकार के कष्ट आएंगे। सबसे पहला कष्ट आएगा भूख का कष्ट। इस संसार में भूख के कष्ट से बड़ा और कोई कष्ट नहीं। भूख का कष्ट ऐसा है कि अगर भूख लगी है पेट में तो स्वर्ग में भी मन नहीं लगता। सबसे पहले क्या चाहिए, भोजन। महाभारत का प्रसंग है। युद्ध समाप्त हो चुका है और गांधारी के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। रात्रि का समय है। गांधारी युद्ध क्षेत्र में आती है, अपने पुत्रों के शवों के सहारे उनके निकट बैठ करके विलाप करती, रुदन करती है। चारों तरफ सन्नाटा छाया है और उस सन्नाटे के अंदर गांधारी के विलाप के स्वर गूंज रहे हैं, दूर दूर तक आवाजें जा रही। श्री कृष्ण और अर्जुन देखने के लिए निकले। दूर से देखा ये तो गांधारी क्या कर रही है, विलाप कर रही है। आवाज पहचानी, स्वर पहचाने, ये तो किसके स्वर हैं, गांधारी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा प्रभु इस संसार के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पुत्र की मृत्यु से बड़ा दुख इस संसार में और कोई नहीं। जिस बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जवान किया, शादी विवाह किए और वह जवानी की उम्र में दुनिया से चला जाए, इससे बड़ा दुख और कौन सा। किसी का एक बेटा चला जाए तो वो भी आधा मर जाता है। जिस बाप का जवान बेटा चला जाए समझ लो वो बाप आधा क्या बस मरी जैसा ही हो जाता है। और ये तो माँ है और इसके तो 100 के 100 बेटे मारे गए। इससे बड़ा दुख इस दुनिया में और किसको। श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा अर्जुन तुम गलत कह
वो खाना पीना छोड़ देता है। उसको कोई खिलाना चाहे तो भी खाना नहीं चाहता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि भूख का दुख बेटे की मृत्यु से भी बड़ा दुख है। श्री कृष्ण कहते हैं चलो कोई बात नहीं, चल करके गांधारी से पूछ लेते हैं। गांधारी इस समय बड़ी दुखी है, विलाप कर रही है। उसी से पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। दोनों गांधारी के पास पहुंचे। उससे पहले श्री कृष्ण जी की माया कहो या कुदरती तौर पर रोते रोते गांधारी को भूख लग आई। रोते रोते गांधारी को भूख लग आई। और जब भूख लगी, आंखों पर तो पट्टी बंधी है, पर जिनके आंखें नहीं होती वे अन्य इंद्रियों से आंखों का काम ले लेते। उनको अभ्यास हो जाता है, अनुभव हो जाता है। अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से गांधारी ने जान लिया कि यहाँ एक आम का पेड़ है, यहाँ पास ज्यादा दूर नहीं, आम की खुशबू आ रही है तो कहीं आम का पेड़ है। खोजते खोजते गांधारी आम के पेड़ के पास पहुंच गई। रोते रोते रोना क्या हो गया, बंद हो गया। भोजन की तलाश हो, पेड़ के पास पहुंच गई। फल तोड़ने के लिए हाथ ऊपर किया, हाथ नहीं पहुंचा। अब हाथ नहीं पहुंचा तो थोड़ी सी एड़ी ऊपर उठा ली, ऐसे करते हैं ना, कोई चीज ऊंची होती है तो एड़ी उठा लेते हैं। एड़ी उठा ली, फिर भी हाथ नहीं पहुंचा। क्या करूं? गांधारी के दिमाग में विचार आया, भूख बड़ी तेज लगी है, खाना तो जरूरी है। और कुछ समझ में नहीं आया, अपने एक पुत्र की लाश को खींच करके लाती है और उसके ऊपर पांव रखकर खड़ी हो जाती है और आम तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर हाथ अभी भी नहीं पहुंचा। दूसरे पुत्र की लाश का, तीसरे की लाश, और अभी वो ऐसा उपक्रम कर ही रही थी, इतने में श्री कृष्ण और अर्जुन गांधारी के पास पहुंचे। श्री कृष्ण कहने लगे, माता हम एक प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं। आप हमें बताएं कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? गांधारी कहती है, श्री कृष्ण तुम तो स्वयं सब कुछ जानते हो, तुम तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो, आप मेरे से पूछने आए हो। कहते हैं हाँ माता, आप ही से जानना है, आप ही के मुख से सुनना है कि सबसे बड़ा दुख कौन सा। तो गांधारी कहने लगी, इस समय मेरे को देखो, मेरी परिस्थिति को देखो, जिसके बेटों का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, वो गांधारी बेटे की ही लाश के ऊपर पांव रख करके क्या कर रही है, फल लेने की कोशिश कर रही है। इससे क्या पता चलता है कि बेटे की मौत से भी बड़ा गम किसका होता है, भूखा आदमी क्या नहीं करता, बड़े से बड़ा पाप कर जाता। भगवान महावीर स्वामी जी फरमाते हैं, कितनी भी भूख लगे, पेट में चूहे
हाथी भी कूदने लगे। समझ आ गई बात? इतनी तेज भूख लगे, जब तेज भूख लगती है तो बोलते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो चूहे तो क्या, हाथी भी कूदने लगे तो भी कोई अनैतिक कार्य नहीं करना। श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए कहा गया भूखे मर भी जाओ, मांसाहार के बारे में सोचना भी नहीं। बात समझ आ रही? परीक्षा होती है, जो इंसान कोई प्रण करता है, कोई नियम करता है, कभी ना कभी उसकी परीक्षा हो जाती है। पर कैसी भी परीक्षा की घड़ी आए, जिस चीज में नॉन वेज डला है उस चीज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अभी आप कह रहे हो, बड़ा आसान है कहना, पर इसी बात पे पक्के रहना। जब भूख पेट भरा होता है ना, उस समय तो कुछ ही कहने लो इंसान, पर जब परिस्थिति आती है ना, तब इंसान सोचता है क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये सब भी तो खा ही रहे हैं, ये सब भी तो कर ही रहे हैं, सोचता है ना। और गलत से गलत कार्य भी इंसान कर जाता है। तो भगवान फरमाते हैं, काकजंघा नामक एक वनस्पति होती है। काकजंघा नामक एक वनस्पति होती है, और उसका आकार ऐसा होता है कि जहां उसकी गांठ होती है वहां से तो वो मोटी होती है और ऊपर नीचे से बिल्कुल पतली होती है। जैसे यूँ समझ लो कि स्केलेटन देखते हो ना आप, मानव का कंकाल, कहीं हॉस्पिटल में जाओ, कहीं चित्र लगे होते हैं, तो जहाँ घुटने हैं, जहाँ हड्डियों के ज्वाइंट है, वहां से तो थोड़ा मोटा होता है, बाकी सब जगह से बिल्कुल पतली स्टिक्स। ऐसा शरीर भी हो जाए, भूख के मारे शरीर का सारा रक्त भी सूख जाए, मांस भी समाप्त हो जाए, तो भी भूख मिटाने के लिए हम कोई पाप नहीं करेंगे। ऐसे हमारे में क्या आए? दृढ़ता। तो ये है क्षुधा परिचय, यह वेदनीय कर्म के उदय से आता है। प्रभु ऋषभ देव का क्षुधा परिचय है। हाँ जी, 400 दिन, 1 साल से भी ऊपर, वर्षी तब तो बोल देते हैं ना, 1 साल की तपस्या को वर्षी तब कहते हैं, पर 1 साल में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं। पर प्रभु ऋषभ देव की 400 दिन की तपस्या हो गई, पानी तक भी नहीं मिला, और उसको भी उन्होंने क्या किया? सहन। भगवान महावीर स्वामी जी ने 12.5 वर्षों के साधना काल में, कितने वर्ष? 12.5 वर्ष के साधना काल में 365 दिन उनके पारने के नहीं आते। 365 दिन भी पारना नहीं किया, यानी 1 साल भी ऐसा नहीं कि 1 साल तक भोजन उन्होंने किया हो। 12.5 साल खुद ही सोचिए, मतलब रोज तो किया ही नहीं, कभी बेला, कभी अठाई, कभी मांस कमन, कभी 4 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद। हाँ जी, और पारने के दिन भी एक समय, एक जगह से जो मिल गया, जैसा मिल गया, जितना मिल गया, उतना लेकर के बस अगली तपस्या का प्रस्थान शुरू। अभी पर्यूषण पर्व आ रही है, अंतरिक दशांश सूत्र में आप सुनते हैं हर साल। क्या सुनते हैं? कैसी कैसी तपस्वी आत्माएं
जो राजमहलों में रही, अत्यंत सुकुमार, कभी जमीन से नीचे धरती पर पांव तक नहीं रखा, ऐसी कोमल राजरानियां, उन्होंने भी कैसी कैसी तपस्याएं। हम वैसी तपस्या नहीं कर सकते, उतनी शक्ति नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि है नहीं, उतनी शक्ति हम प्रकट करने से डरते हैं, भयभीत होते हैं। हम सोचते हैं ये तो कल्पना से परे की बात है, हम तो कल्पना भी नहीं करते कि हम वैसी कर लेते। वैसी नहीं हो सकती, जैसी हो सकती है वैसी तो करें। छोटी करेंगे तो बड़ी की शक्ति आएगी, बड़ी करेंगे तो और बड़ी की शक्ति आएगी, और बड़ी करेंगे तो और ज्यादा बड़ी की शक्ति आएगी, और अगर करेंगे ही नहीं तो जो शक्ति है वो भी खत्म। तो परिश्रम, कष्ट सहकर भी धर्म पर पक्के रहना है।